हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस आज हम बात करेंगे सपना के बारे में, जो कि है स्नैपी गर्ल। और स्नैपी गर्ल को सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और मैं भी स्नैपी गर्ल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ और मुझे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी है और वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और हमें उनको देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गाइस सपना के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सपना को मतलब ऑन कैमरा अपनी मम्मी को आने से मना करना पड़ा, मतलब उनके घर आने से करना पड़ा मना। गाइज़ मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था उनके साथ। गाइज़ बहुत दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि सपना के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ी सी अनबन चल रही है सास के साथ। मतलब यही होता है कि वो किसके घर में नहीं चलती, वो सबके घर में चलती है, फिर वो चाहे कोई भी हो, कंट्रोवर्सियाँ होती ही रहती है सबके साथ। गाइज़ इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अब कुछ ऐसा हुआ कि जो सपना को अपनी मम्मी के लिए ये बोलना पड़ा कि मतलब आप वहाँ उनको आने से मना करना पड़ा, है ना। गाइज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक लड़की होती है वो अपने मायके वालों की भी उतनी ही रिस्पेक्ट मांगती है कि जब वो मेरे ससुराल में आए तो अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट हो और अच्छे से मतलब उनकी खातिरदारी की जाए। और अपने ससुराल वालों की तरफ से भी वो वही चाहती है कि मेरे जब ससुराल वाले मायके में जाएं तब उनकी भी ऐसे ही रिस्पेक्ट हो और उनकी भी ऐसे ही खातिरदारी की जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, अब कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि मेरी सास की कोई डिसरिस्पेक्ट करे या फिर मेरी मम्मी की, क्योंकि वो दोनों इक्वल ही होती हैं और मतलब दोनों है तो माँ ही होती हैं दोनों। तो कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहती। लेकिन गाइज हुआ कुछ ऐसा, हमने कभी भी ऐसा सपना को पहले कभी भी नहीं देखा था, लेकिन उनके साथ जो जो हो रहा था मतलब देखकर ऐसा लगा कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी है। हेड्स ऑफ है उनके लिए, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लेडी किस तरह से व्लॉग्स भी बनाती है। और अब गाइस आपको भी पता है कि व्लॉग्स बनाने के लिए इंसान का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उसके साथ जो इतना सब कुछ हो रहा है तो वो अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ता है, लेकिन नहीं, वो फिर भी अपने व्लॉग्स कंटिन्यू रख रही हैं। अपने घर को ऐसे जोड़ कर रखा हुआ है, उन्होंने बिखरने नहीं दिया। और मतलब उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि मेरे सास ससुर के लिए मैं ही उनकी बहू हूँ और मैं ही उनका बेटा हूँ। आप देख सकते हो मतलब कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो और कितनी ज़्यादा अच्छी लेडी हैं वो, और अपनी बच्चियों के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं। तो हर एक इंसान को जाके उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। और उनके जो हस्बैंड हैं उनके जाने के बाद आप सब देख सकते हो कि किस तरह से वो बिखर गई थी। लेकिन फिर भी देखिए आप उनकी स्ट्रॉन्गनेस को देखिए, किस तरह से उन्होंने सब कुछ बैलेंस करके रखा हुआ है। मतलब किसी को पता तक नहीं लगने देती कि नहीं मैं अंदर से दुखी हूँ या मैं ऐसा नहीं, उन्होंने कभी भी ऐसे आगे आकर शो नहीं किया है। लेकिन आप देख सकते हो कि उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा दुख हैं, हम ये भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें देखकर पता लगता है कि किस दुख में से में है इस टाइम पे सपना जी, और दुख से बाहर नहीं आ पा रही हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो कि उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा दुख हैं। अब गाइज़ हर एक लड़की के साथ ऐसा ज़रूर होता है, मतलब जब उनकी मम्मी या पापा उनके जो पेरेंट्स होते हैं जब वो उनके ससुराल में आते हैं तो कई लोग उनकी इज़्ज़त नहीं करते, कई लोग बहुत ही ज़्यादा उस वे में ले जाते हैं, मतलब जो उनके ससुराल वाले होते हैं। बट उनमें से कोई लड़कियां नहीं सह पाती, कुछ बोल लेती हैं, कुछ लड़ लेती हैं, कुछ झगड़ लेती हैं। लेकिन कोई तो ऐसी होती हैं मतलब चुप रह जाती हैं कि छोड़ो क्या बोलना, कि ऐसे मतलब क्यों इतना ज़्यादा मतलब बवाल खड़ा करना, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब सोचते हैं कि नहीं मेरे ये करने से ऐसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समझदारी से भी काम लेते हैं, कई लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन जो कई, मैं ये नहीं बोल रही कि जो लड़कियां चुप रह जाती हैं वो गलत करती हैं, नहीं, कहीं हद तक वो भी सही करती हैं, क्योंकि चुप रहने में भी अच्छा है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं सह पाती, और सह भी नहीं होता, क्यों अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ सहना जहाँ पे उनकी डिसरिस्पेक्ट हो। अब गाइस जो बिहेव हुआ है सपना की मम्मी के साथ, मतलब होता ही है, अपनी माँ के लिए कौन इतना कुछ देखेगा, कौन इतना कुछ सहन करेगा। तो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई उस टाइम पे, मतलब इतना ज़्यादा हो गया सपना, मतलब रो रो कर इमोशनल होकर अपनी माँ से उन्होंने बोला कि माँ प्लीज़ आप यहाँ पे मत आया करो, क्योंकि मुझसे ये नहीं देखा जाता, आपके लिए ऐसे बिहेव जो होता है मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। तो जब भी मिलना हो मैं आपके पास खुद आ जाया करूँगी। लेकिन उस टाइम पे गाइज़ आप ये देख सकते हो कि जो
सपना की मम्मी हैं उन्होंने उस टाइम पे सपना को संभाला, ना कि उनके ससुराल वालों के खिलाफ़ कोई भी बात बोली है। उन्होंने सपना को उस टाइम पे संभाला और ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है कि अगर मतलब जैसे कि कोई बहू बेटियाँ हैं उनके घर वाले अगर कोई मायके से कोई आ जाता है तो इस तरह का बिहेव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, देख लेना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है। उनकी ऐसे डिसरिस्पेक्ट क्यों करनी है? एक तो उन्होंने अपनी बेटी दिया और ऊपर से ऐसा बिहेव आगे से, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। जहाँ पे भी ये होता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो ये बात बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। क्यों? एक तो उन्होंने बेटी दी है, ऊपर से वो ऐसा बिहेव भी झेलें, बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्म की बात है वैसे तो ये। अब गाइज़ एक बात सपना ने साथ साथ में ये भी बोली थी कि गरीबों की रिस्पेक्ट नहीं होती है, मतलब अमीरी गरीबी की, अमीरों के घर पे ऐसे। सो गाइज़ ये तो उनके ससुराल वालों को पहले देखना चाहिए था कि जो सपना है उनके मायके वाले गरीब है या अमीर है ना। तो मतलब शादी के पहले क्या उन्होंने नहीं देखा होगा कि लड़की रिश्ता हुआ सब कुछ हुआ तो क्या जो लड़की है वो गरीब ख़ानदान से है, तब नहीं दिखा उनको, या अब गरीब हो गई हैं वो, है ना। तो थोड़ा सा देखना चाहिए। जब सपना ही इतना कुछ करती है, उनके फैमिली मेम्बर्स जितने भी आते हैं उनके साथ अच्छे से रिश्ता निभा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं उनके लिए, है ना ये, और अंदर से इतनी टूटी हुई हैं, मतलब जितना भी स्ट्रॉन्ग बन ले वो, लेकिन अंदर जो उनके दिल में दुख है वो कोई भी नहीं सोच सकता कि कितना ज़्यादा दुख है उनके दिल में, और हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ देखिए जो उनके साथ हुआ है, तो उनकी जो उनकी सासू माँ है उनको थोड़ा सा देखना चाहिए, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि नहीं, ये लड़की जब हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, इतना सब कुछ कर रही हैं, तो उनको भी थोड़ा सा उनके मतलब मायके वालों का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी बेटी दे दी और उनके साथ ऐसा भी है वो, और ऊपर से उनकी मम्मी बार बार सपना को संभाल रही थी, बोल रही थी कि नहीं बेटा तू ऐसे मत बोल। लेकिन कितना ज़्यादा, मुझे तो वो वीडियो देख कर इतना ज़्यादा रोना आ गया, मतलब कैसे किस तरह से सपना इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई है ना, और कहने लगी कि नहीं माँ तुम मत आया करो, मेरे यहाँ पे मत आया करो, मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगी, बस मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ अंदर से, बहुत ज़्यादा मैं दुख में हूँ। तो सोचो गाइस, जब वो आप सामने से आकर नहीं बताती हैं तो सोचो वो कितनी ज़्यादा दुखी होंगी, है ना। तो उनकी सास को थोड़ा सा देखना चाहिए, ना कि इस तरह का बिहेव करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। हाँ हमने भी माना, लेकिन कि जो उनकी सासू माँ हैं उनको भी दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि उनके तो जवान बेटे गए हैं। लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि जो सपना है उनके भी हस्बैंड थे वो, है ना, तो उनको भी दुख है, उतना ही दुख आपको है, उतना ही दुख उन्हें है। लेकिन वो भी तो अच्छे से हर चीज़ को बैलेंस करके चलती हैं, तो उनको भी उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए, दुख का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि क्यों ऐसा सपना के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ एक लड़की को अपने मायके वालों की ज़रूरत होती है तो वहाँ अपने ससुराल वालों की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये नहीं कि ससुराल में चले गए तो मायके वालों को भूल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उनकी सास को भी थोड़ी सी सपना की कदर करनी चाहिए कि उन्होंने अपना सब कुछ किया उनके लिए, सब कुछ करती हैं, वो करती आ भी रही हैं, अपना दुख कभी भी ऐसे नहीं बताया कि इस टाइम पे मुझे ये दुख है, मतलब सबको खुश रखने की भी कितनी ज़्यादा कोशिश करती हैं वो कि मेरे सास ससुर अच्छे से खुश रहे, मैं उनका बेटा बनकर रहूं, और पूरी मेहनत के साथ चली हुई हैं वो। लेकिन नहीं, उनको पता नहीं बीच की क्या बात है गाइज, अब हम ऐसे तो एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई तो बात है जिसकी वजह से मतलब ये सब कुछ हो रहा है। अब पता नहीं उनके सास और उनके बीच में ऐसी क्या बात चली हुई है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन जो भी बात है, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको सपना की कदर करनी चाहिए कि वो इतनी अच्छी लेडी हैं और इतना सब कुछ संभाल रही हैं, इतने अच्छे से संभाल रही हैं। किस तरह से उन्होंने बोला कि माँ मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम यहाँ पे आती हो और तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव होता है, मैं ऐसे नहीं देख सकती। तो कोई भी लड़की हो ना, वो अपनी माँ के लिए कभी भी ऐसा नहीं देख सकती। सच में गाइज़ ये बात सच्ची है, अपने पेरेंट्स के लिए कोई भी ऐसा बिहेव नहीं देख सकता, फिर वो चाहे जो मर्ज़ी हो, उस टाइम पे फिर गुस्सा आ ही जाता है। और उनका गुस्सा सारा रोने पे निकला, कितना उनको दिल दुखी हुआ, कितना दिल दुखी होता है है ना। तो अब बेचारी ना गुस्सा कर सकती हैं ना कुछ कर सकती हैं, लेकिन कितना ज़्यादा रोई वो, और उनके साथ उनकी मम्मी भी कितनी ज़्यादा रो रही थी। और उनकी मम्मी ने ये कहा है कि नहीं बेटा, अगर बेटी तकलीफ़ में हो तो माँ कैसे ना आए, माँ को तो आना ही पड़ेगा। मतलब ज़ाहिर सी बात है गाइज़, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि माँ अपने बच्चे को देखने बिल्कुल भी ना आए कि मेरी बेटी इस टाइम पे दुख में है और मेरी बेटी के लिए मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा नहीं होता। फिर वो चाहे कोई भी बिहेव हो, माँ उस टाइम पे सारे बिहेव झेल लेती है, लेकिन माँ अपने बच्चे के लिए कभी भी ऐसा नहीं करती कि मेरे साथ ऐसा बिहेव होगा और मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। सो यही बात है गाइज़।
सपना के ससुराल वालों को इस टाइम पे बात समझनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और जो भी बात है वो आपस में बैठकर सॉल्व कर लेनी चाहिए। इतना भी कठोर दिल नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से मतलब घर के सभी लोग परेशान हों और सबसे ज़्यादा उनके मायके वाले ये अमीरी गरीबी की तरफ से। ये तो बात मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब लगी कि किस तरह से अमीरी गरीबी करते हैं लोग, है ना। मतलब पहले नहीं देखते क्या, मतलब शादी करने के पहले भी तो देखते ही होंगे कि लड़की अमीर है या गरीब है, और अमीरी गरीबी से क्या ही फ़र्क पड़ता है तो इंसान ही है, जो मर्ज़ी हो जाए। फिर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी ये बात कि किस तरह से ये बिहेव हुआ। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उनके प्रति ऐसा बिहेव देकर। सो गाइज़ बस यही हो कि सपना के जो ससुराल वाले हैं वो समझने लग जाए सपना को और उनके साथ अच्छे से रहने लग जाए। हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप सबका क्या कहना है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर गाइज़।